IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला भारत की महान विभूतियाँ। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है ये कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी 1630 से 1680 ईस्वी। छत्रपति शिवाजी, जिनकी सूझबूझ और बहादुरी की अनेक गाथाएं प्रसिद्ध हैं, जिनके नाम पर मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, स्टेडियम है, सड़कें हैं, इमारतें और संग्रहालय भी हैं। जी हां, ये थे भारत के वीर और महान रणनीतिकार छत्रपति शिवाजी। सन 1674 ईस्वी, रायगढ़। पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य स्थापित होने की उद्घोषणा का दिन, शिवाजी के राज्याभिषेक का दिन। अब शिवाजी महाराज स्वयं दरबार को संबोधित करेंगे। शिवाजी महाराज की शांत शांत शांत। सभी प्रजाजनों को हमारा प्रणाम। आज से हम अपने आप को मराठा साम्राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित करते हैं और प्रजा के नेतृत्व के लिए ताज ग्रहण करते हैं। महाराज शिवाजी की जय। महाराज शिवाजी की जय। अब हमारा निर्णय सबको सुनाया जाए। जो आज्ञा महाराज। आप सभी को सूचित किया जाता है कि आज से राजकाज की भाषा मराठी और संस्कृत होगी और व्यापार में शिवाजी महाराज के नाम का सिक्का चलेगा। शिवाजी महाराज की जय। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद मेरे वीर सैनिकों का और धन्यवाद हमारी प्रजा का। हमारी ये राज मुद्रा संस्कृत में लिखी हुई वो अष्टकोणीय मोहर है जिसका उपयोग पत्रों और सैन्य सामग्री पर किया जाता रहा है। मुझे आज भी याद है, पिताजी ने यह राजमुद्रा मुझे बचपन में ही प्रदान कर दी थी। यह तब की बात है जब पिताजी ने मां और मुझे पुणे की जागीर संभालने के लिए भेजा था। आप देख सकते हैं इस मुद्रा यानी सिक्के पर लिखा यह वाक्य, जो आज भी मुझे उनके आशीर्वाद जैसा लगता है। वाक्य है, जिस प्रकार बाल चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता जाता है और जो सारे विश्व द्वारा वंदनीय होता है, उसी प्रकार शाहजी के पुत्र शिव की यह मुद्रा भी बढ़ती जाएगी। शिवाजी महाराज की जय। शिवाजी महाराज की जय। आज हम सभी के समक्ष ये घोषणा करते हैं कि दरबार में 8 प्रकार के मंत्रियों की नियुक्ति होगी, जिन्हें अष्ट प्रधान कहा जाएगा। यानी ये 8 मंत्रियों की परिषद होगी जो हमारे प्रशासनिक मामलों में हमारी सहायता करेगी। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य पद और भी हैं। सभी सभासदों से ये आशा है कि वे अपने काम को पूरी निष्ठा और लगन से करेंगे। इसी के साथ ये सभा समाप्त होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जी हां, ये हैं छत्रपति शिवाजी। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ। स्थान शिवनेरी दुर्ग। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माताजी का नाम जीजाबाई था।
जिन्हें जीजाऊ भी कहा जाता था। बालक शिवाजी किशोरावस्था तक आते आते तो वो राजनीति के हर पहलू को समझने लगे थे। एक दिन की बात है, राजमाता जीजाबाई ने महंत जी को बुलाया। राजमाता जीजाबाई की जय हो। कहिए महंत जी, क्या बात है? अब क्या कहूं महारानी जी, ये बालक शिवा अभी से ही इस युग के वातावरण और घटनाओं को भली प्रकार समझने लगे हैं। शासक वर्ग की करतूतों पर झल्लाते हैं, बेचैन हो उठते हैं। इनके मन में स्वाधीनता की लौ भड़क रही है। बल्कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राजकुमार शिवा ने कुछ स्वामी भक्त साथियों का संगठन भी किया है। महंत जी, आज से ही पंडित कोंडदेव जी को कहलवा दीजिए, शिवा को सभी कलाओं में माहिर करना है, चाहे राजनीति हो या युद्ध। हमारा पुत्र अब मातृभूमि का बेटा है। तुरंत शिवा की शिक्षा और युद्ध कला के प्रशिक्षण की तैयारी की जाए। बचपन से ही निडर और चतुर शिवाजी माता पिता का आदर करने वाले एक महान सपूत थे। साथ ही वे सच्चे मातृभूमि भक्त भी थे। जब उनके पिता शाहजी को बीजापुर के सुल्तान ने बंदी बना लिया था, तब राजनैतिक कौशल दिखाते हुए शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान से संधि करके शाहजी राजे को छुड़वा लिया। फिर पिता की छत्रछाया में रहे। हालांकि तब तक वीर शिवाजी पिता से अलग अपना एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर चुके थे, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु के बाद ही अपना राज्याभिषेक करवाया। उनके राज्य में कभी कोई आंतरिक विद्रोह जैसी घटना नहीं हुई और जल्द ही वो बन गए पूरी प्रजा के चहेते राजा। शिवाजी महाराज की जय! शिवाजी महाराज की जय! वे प्रजा की भलाई और सुरक्षा के विषय में बहुत सोच विचार करते थे। एक दिन बीजापुर का राज्य, इस प्रदेश में मराठा के साथ साथ और भी कई जाति के लोग रहते हैं। यहां की प्रजा बहुत दुखी है। उनमें एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना होगा और इसके लिए सभी जाति के लोगों को संगठित करना होगा। हां, प्रेम और भाईचारा होगा तो जनता भी पूरा साथ देगी। महाराज की जय हो। आप आइए पेशवा जी, आइए सेनापति जी, हम आपको ही याद कर रहे थे। बताइए, बीजापुर का क्या समाचार है? महाराज, बीजापुर आपसी संघर्ष तथा मुगलों के आक्रमण से परेशान है। चारों तरफ अराजकता फैल गई है। अब बीजापुर में प्रवेश करके उसके दुर्गों पर अधिकार करने का समय आ गया है महाराज। और सबसे पहले रोहिदेश्वर का दुर्ग, फिर तोरण किले पर कब्जा और फिर समझ गया महाराज, सब समझ गया। 40 से भी अधिक दुर्गों पर अधिकार करना है सेनापति जी। जी महाराज। वीरता के साथ साथ एक नई रणनीति भी बनानी होगी आपको। बिल्कुल सही फरमाया आपने महाराज। हमने मराठों की एक पेशेवर सेना का गठन करने के लिए आपसे कहा था। वो काम कितना आगे बढ़ा है, हमें विस्तार से बताइए। आपकी आज्ञा के अनुसार कई सैनिकों को उनकी सेवाओं के लिए साल भर का भुगतान कर दिया गया है महाराज। बहुत खूब। मराठा सेना अब कई इकाइयों में विभाजित कर दी गई है और प्रत्येक इकाई में 25-25 सैनिक हैं महाराज। हम जानते थे कि आप इस काम को अत्यंत कुशलता से करेंगे।
लेकिन सेनापति जी, हम चाहते हैं कि एक शक्तिशाली नौसेना का भी निर्माण किया जाए। इससे हमें डच, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के साथ साथ अन्य सभी विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा प्राप्त होगी। जी महाराज, और साथ ही समुद्री डाकुओं से कोंकण तट की रक्षा भी हो सकेगी। तो जल्द से जल्द नौसेना का काम भी शुरू कर दिया जाए। महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और अन्य कई स्थानों पर नौसेना किलों का निर्माण जोर शोर से शुरू कर दिया जाएगा और 4 अलग अलग प्रकार के युद्धपोतों का भी निर्माण होगा। हमें आपसे यही आशा थी। पेशवा जी। जी महाराज। देखिएगा कि धन की व्यवस्था बनी रहे। आप निश्चिंत रहे महाराज, सेनापति जी को कोई परेशानी नहीं होगी। हमारी प्रजा की ओर से क्या समाचार है पेशवा जी? महाराज, आजकल तो पन्हाला किले की घेराबंदी की कहानियां सब एक दूसरे को सुना रहे हैं। हाँ, उस दिन तो सिद्धि जौहर की सेना ने हमें चारों ओर से घेर ही लिया था। हम समझ गए थे कि यहां बल से नहीं, युक्ति से काम लेना होगा। 2 पालकियों की व्यवस्था की आपकी योजना तो बहुत ही उत्तम थी। बिल्कुल ठीक कहा पेशवा जी आपने। एक पालकी में आपने जब अपने से बिल्कुल मिलती जुलती शक्ल के व्यक्ति शिव नहावी को बिठाकर उसे किले से बाहर भेजा तो दुश्मन तो पूरी तरह धोखा ही खा गए। दुश्मन के सैनिक उसे शिवाजी समझकर नकली पालकी के पीछे चले गए और हम 600 सैनिकों को चकमा देकर भागने में कामयाब हुए। बस इसी तरह कुछ चालाकी और पूरी वीरता से शत्रु को हराना ही हमारा लक्ष्य होगा। जी महाराज। अब हम सभा को यहीं विराम देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो शिवाजी की सूझबूझ और बहादुरी की गाथा कहती हैं। छापामार युद्ध की कला शिवाजी की ही देन है। अपनी सेना के साथ दुश्मन पर आक्रमण करके पर्वतों में गायब हो जाने वाले शिवाजी, उनकी इस कला ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। इतिहास संकलन समिति के अनुसार शिवाजी महाराज अपने दल के साथ 11 मई 1666 को आगरा पहुंचे थे। बारह मई 1666 को औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद कर सिद्धि फौलाद खां की निगरानी में रखा। उनकी नजरबंदी के साथ साथ उन पर निगरानी रखने के लिए 1000 सैनिकों और तोपों की तैनाती भी कर दी गई। उन्हें जामा मस्जिद के निकट स्थित विट्ठल नाथ की हवेली ले जाने का आदेश हुआ, जहां उनकी हत्या कर देने की योजना थी। लेकिन 1000 सैनिकों की निगरानी को छकाते हुए वे चालाकी से फलों की टोकरी में बैठकर औरंगजेब की कैद से निकल गए। एक बार फिर अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी से दुश्मन को पराजित कर दिया शिवाजी ने। शिवाजी के विषय में जानने को इतना कुछ है जो हमें सदा प्रेरित करता रहेगा। उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि हर भारतीय नतमस्तक हो जाता है। देश के सपूत वीर छत्रपति शिवाजी, आपको हमारा प्रणाम। छत्रपति शिवाजी
अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख सुधापुरी, कलाकार नीरज शर्मा, बाबला कोचर, ममता मलकानी, किशोर सहजानी, वैभव श्रीवास्तव, सुनील लोहिया और प्रवीण शर्मा। ध्वनियांकन बटी लैंग लिंगडो और मयंक कुमार। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्माण, निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।